धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति ने उन्हें बनाया नहीं बल्कि छिपा कर रखा था। ये चट्टानें साधारण पत्थर नहीं लगती, बल्कि ऐसे सवाल लगती हैं जिनका जवाब समय भी पूरी तरह नहीं दे पाया। कहीं आकार इतने अजीब हैं कि आंखें भरोसा नहीं करती, कहीं संतुलन इतना असंभव लगता है कि दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। विज्ञान इनके बनने की वजह बताता है, लेकिन इनके सामने खड़े होकर इंसान को फिर भी लगता है कि कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम धरती की उन्हीं रहस्यमयी चट्टानी जगहों की यात्रा पर चलेंगे जहां हर पत्थर खामोश है, लेकिन उसका रहस्य बहुत तेज आवाज में बोलता है। नंबर 1, मैनापुपुनर रॉक फॉर्मेशंस। रूस के दूरस्थ और ठंडे इलाके में मौजूद मैनपुपुनर रॉक फॉर्मेशंस पहली नजर में किसी प्राकृतिक चट्टान से ज्यादा किसी प्राचीन पहरेदारों की टोली जैसी लगती है। घने जंगलों और कठोर पठारी जमीन के बीच अचानक 7 विशाल पत्थर खड़े दिखाई देते हैं, जैसे हजारों साल पहले किसी ने इन्हें यहां जानबूझकर स्थापित कर दिया हो। ये चट्टानें अलग अलग खड़ी हैं, लेकिन इनके बीच एक अजीब सा सामंजस्य है। कुछ स्तंभ इतने ऊंचे हैं कि वे 14 मंजिला इमारत जितने प्रतीत होते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके कई आधार बेहद संकरे हैं। इतने बड़े पत्थर इतने पतले हिस्से पर टिके कैसे रहे? यह दृश्य अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं लगता। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कठोर चट्टानी केंद्र हैं जो लगभग 20 करोड़ वर्षों तक हवा, बर्फ, बारिश और कटाव के बाद बच गए, जबकि इनके आसपास की नरम पर्वतीय परतें धीरे धीरे मिटती चली गईं। लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या सुन लेने के बाद भी जब कोई इन्हें सामने से देखता है तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कटाव ही इतनी अजीब और संतुलित आकृतियां बना सकता है? इन चट्टानों की सबसे रहस्यमयी बात उनका बदलता हुआ रूप है। जिस दिशा से इन्हें देखा जाए, इनके आकार अलग अलग दिखाई देते हैं। कभी ये इंसानी सिर जैसे लगते हैं, कभी किसी विशाल पशु की आकृति जैसे, और कभी ऐसा लगता है जैसे जंगल के ऊपर कोई प्राचीन सभा पत्थर बनकर खड़ी हो गई हो। इसी वजह से स्थानीय जनजातीय कथाओं में इन चट्टानों को सिर्फ भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि आत्माओं, देव शक्तियों और प्राचीन चेतावनियों से जोड़ा गया है। यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। कोई सीधी सड़क इस जगह तक नहीं जाती। कई यात्रियों को हेलीकॉप्टर या कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा का सहारा लेना पड़ता है। यही अलगाव इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि जो स्थान आसानी से पहुंच में नहीं होते, वे हमेशा इंसानी कल्पना में और गहरे उतर जाते हैं। सर्दियों में जब बर्फ इन 7 स्तंभों को ढक देती है तो पूरा दृश्य और भी अजीब हो जाता है। सफेद बर्फ के बीच ये काले, कठोर और खामोश पत्थर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी बर्फीली दुनिया के अंतिम प्रहरी हों। आसपास कोई शहर नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ हवा की आवाज, ठंडी खामोशी और ये 7 विशाल आकृतियां। यही वजह है कि मैनपुपुनर को देखकर सिर्फ सुंदरता का एहसास नहीं होता, बल्कि एक अजीब बेचैनी भी महसूस होती है। यह जगह बताती है कि धरती सिर्फ मैदान, पहाड़ और जंगलों से नहीं बनी, बल्कि उसमें ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें समझने के लिए विज्ञान पर्याप्त है, लेकिन महसूस करने के लिए इंसान को कल्पना और साहस दोनों चाहिए। नंबर 2, आर्चेज नेशनल पार्क। अमेरिका के यूटा में स्थित आर्चेज नेशनल पार्क को पत्थरीले मेहराबों की दुनिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ रेगिस्तान की सूखी जमीन पर 2000 से ज्यादा प्राकृतिक पत्थर के द्वार खड़े हैं, जैसे किसी भूली हुई सभ्यता ने खुले आसमान के नीचे प्रवेश द्वारों का एक विशाल शहर बना दिया हो। हर तरफ लाल और नारंगी बलुआ पत्थर की संरचनाएं हैं जो दिन की रोशनी, धूल, हवा और छाया के साथ अपना रंग और आकार बदलती प्रतीत होती हैं। यह पूरा क्षेत्र एक भूमिगत नमक की परत के ऊपर बना है। समय के साथ यह नमक खिसकता रहा, ऊपर की चट्टानें दरकती रहीं, झुकती रहीं और टूटती रहीं, और धीरे धीरे ये अद्भुत मेहराबें बनती चली गईं। लेकिन जब कोई इन विशाल पत्थरीले दरवाजों के नीचे खड़ा होता है तो यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इतनी नाप तौल जैसी सुंदरता सिर्फ प्राकृतिक टूटन और कटाव से कैसे जन्म ले सकती है।
इस पार्क की सबसे हैरान करने वाली बात केवल इसके मेहराब नहीं, बल्कि वह जमीन भी है जिस पर ये खड़े हैं। यहाँ की काली सतह साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि जीवित जैविक परत है। यह इतनी नाजुक है कि एक इंसानी पदचिह्न भी इसे नुकसान पहुंचा सकता है और इसे फिर से पूरी तरह ठीक होने में 50 साल तक लग सकते हैं। यानी इस रेगिस्तान में सिर्फ पत्थर ही नहीं, धरती की सतह भी एक जीवित रहस्य की तरह मौजूद है। बैलेंस्ड रॉक इस पार्क का ऐसा दृश्य है जिसे देखकर लगता है कि कोई विशाल पत्थर किसी भी क्षण गिर सकता है। इसका ऊपरी भाग कई बसों जितना भारी बताया जाता है, लेकिन वह संकरे आधार पर इस तरह टिका है जैसे गुरुत्वाकर्षण को खुली चुनौती दे रहा हो। लैंडस्केप आर्च का दृश्य और भी विचित्र है। यह एक फुटबॉल मैदान से भी लंबा फैलता है, लेकिन इसका बीच का हिस्सा इतना पतला हो चुका है कि लगता है जैसे हवा में पत्थर की एक नाजुक रेखा तैर रही हो। वहीं डेलिकेट आर्च अकेला खड़ा होकर पूरे परिदृश्य को एक प्रतीक में बदल देता है। यह चट्टान किसी दीवार से जुड़ी नहीं दिखती, बल्कि खुले आकाश और खाई के किनारे अपना अस्तित्व बनाए खड़ी है। लाखों लोगों ने इसकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे देखना एक अलग अनुभव है, क्योंकि वहां पहुंचकर लगता है कि यह मेहराब समय और विनाश के बीच खड़ा एक आखिरी दरवाजा है। आर्चेज नेशनल पार्क का रहस्य यह है कि यहाँ हर चट्टान स्थायी होकर भी अस्थायी लगती है। जो मेहराब आज खड़ी है वह कल टूट सकती है। जो पत्थर आज संतुलित है वह आने वाले समय में धरती पर गिर सकता है। यही अस्थिरता इस जगह को जीवित बनाती है। यहाँ प्रकृति ने सिर्फ आकार नहीं बनाए, बल्कि समय की धीमी चाल को पत्थरों में कैद कर दिया। यह रेगिस्तान किसी साधारण पर्यटन स्थल जैसा नहीं, बल्कि ऐसा खुला प्रयोगशाला जैसा लगता है, जहां धरती आज भी चुपचाप चट्टानों को तोड़ रही है, मोड़ रही है और नई आकृतियां गढ़ रही हैं। नंबर 3, स्कल रॉक। जोशुआ ट्री के रेगिस्तान में मौजूद स्कल रॉक उन चट्टानों में से है जिसे देखकर इंसान तुरंत ठिठक जाता है। दूर से ही इसकी दो बड़ी गोल खाली जगहें किसी इंसानी खोपड़ी की आंखों जैसी दिखाई देती हैं। इसके नीचे का आकार चेहरे की हड्डियों जैसा एहसास कराता है और इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे वास्तविक खोपड़ी जैसी प्राकृतिक चट्टानों में गिना जाता है। यह कोई इंसानी तराशी हुई मूर्ति नहीं है, कोई पुरानी समाधि नहीं है और न ही किसी खोई हुई सभ्यता का बनाया डरावना प्रतीक। फिर भी इसका चेहरा इतना स्पष्ट लगता है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसे सिर्फ पानी, हवा और समय ने बनाया है। यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ अनजाने में एक ऐसी आकृति बना दी है जो इंसान की सबसे प्राचीन प्रतीकों में से एक खोपड़ी जैसी दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्कल रॉक ग्रेनाइट की चट्टान है। बारिश का पानी इसकी दरारों में भरता रहा, धीरे धीरे जमा होता रहा और चट्टान को अंदर से काटता गया। हजारों वर्षों तक पानी, रेत, हवा और तापमान के उतार चढ़ाव ने इस पत्थर को घिसा। रेगिस्तान में दिन में तेज गर्मी और रात में ठंड के कारण चट्टान फैलती और सिकुड़ती रही। इसी लगातार बदलाव ने उसकी सतह से महीन कणों को अलग किया। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे वे गोल गड्ढे बनाए जो आज आंखों की कोठर जैसे दिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया थी, तो आकृति इतनी पहचानने योग्य क्यों बनी? आसपास लाखों गोल चट्टानें हैं, लेकिन स्कल रॉक जैसी स्पष्ट खोपड़ी का भ्रम बहुत कम बनता है। इस चट्टान का स्थान भी इसे और रहस्यमयी बनाता है। यह किसी दूर छिपे पहाड़ के पीछे नहीं, बल्कि सड़क के पास ही मौजूद है। लोग इसे आसानी से देख सकते हैं और शायद इसी वजह से यह जोशुआ ट्री नेशनल पार्क की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली जगहों में से एक बन गई है। लेकिन आसान पहुंच इसकी रहस्यमयता को कम नहीं करती। उल्टा यह अजीब लगता है कि इतने खुले स्थान पर इतने लंबे समय से एक चट्टान मानव खोपड़ी जैसी आकृति लेकर खड़ी है और हर आने वाले को उसी खाली निगाह से देखती प्रतीत होती है। स्कल रॉक की असली शक्ति उसके आकार में नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक असर में है जो वह पैदा करती है। जब इंसान इसे देखता है तो वह पत्थर में चेहरा देखने लगता है।
आंखों जैसी खाली जगहों में उसे एक मौन चेतावनी महसूस होती है। रेगिस्तान की सूखी हवा, आसपास फैले कांटेदार पौधे, तपती जमीन और इस खोपड़ी जैसी चट्टान का संयोजन मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सुंदरता से ज्यादा बेचैनी पैदा करता है। यह जगह बताती है कि कभी-कभी प्रकृति अपने खेल में ऐसे आकार बना देती है जिन्हें देखकर लगता है कि वह इंसानी कल्पना को बहुत पहले से जानती थी। नंबर 4, माउंट फैंजिंग का स्वर्ण मंदिर। चीन का माउंट फैंजिंग उन स्थानों में है जहां पर्वत, मंदिर और जोखिम एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो अविश्वसनीय लगता है। यहाँ लाल बादलों की स्वर्ण चोटी पर स्थित मंदिर किसी साधारण पहाड़ी मंदिर जैसा नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसे धरती पर नहीं, सीधे बादलों के बीच रखा गया हो। यह चट्टानी शिखर लगभग सीधा ऊपर उठता है और समुद्र तल से करीब 7,664 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। इसके ऊपर बने 2 मंदिर एक छोटे से पत्थरीले पुल से जुड़े हुए हैं और यह पुल संकरी दरार के ऊपर फैला है। नीचे गहराई, चारों तरफ बादल और बीच में वह पत्थरीला रास्ता। यह दृश्य किसी रहस्यमयी कहानी की कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। इस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां जाने वाले यात्रियों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बताया जाता है कि करीब 8,000 खड़ी पत्थर की सीढ़ियां पार करके ही ऊपर पहुंचा जा सकता है। कई हिस्सों में रास्ता इतना कठिन है कि यात्रियों को चट्टान में लगी लोहे की जंजीरों को पकड़कर ऊपर बढ़ना पड़ता है। यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि इंसानी सहन शक्ति की परीक्षा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह पर्वत साल में 200 से ज्यादा दिनों तक घने कोहरे और बादलों से ढका रहता है। जब पत्थर की सीढ़ियां नमी से फिसलन भरी हो जाती हैं, तब हर कदम में जोखिम बढ़ जाता है। यहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। माउंट फैंजिंग की रहस्यमयी अनुभूति उसकी ऊंचाई से ज्यादा उसकी स्थिति में है। एक प्राकृतिक पत्थरीली सुई जैसी चोटी पर मंदिर का होना अपने आप में प्रश्न पैदा करता है। प्राचीन समय में इतने कठिन स्थान पर निर्माण कैसे हुआ होगा? सामग्री कैसे ऊपर पहुंचाई गई होगी? किस संकल्प ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि मंदिर पहाड़ की सुरक्षित ढलान पर नहीं, बल्कि बादलों के बीच ऐसे खतरनाक शिखर पर बनाया जाना चाहिए? यही सवाल इस जगह को साधारण धार्मिक स्थल से ऊपर उठाकर एक रहस्यमयी मानवीय उपलब्धि बना देते हैं। जब बादल नीचे से उठते हैं और मंदिर आधा छिप जाता है, तो पूरा दृश्य अलौकिक प्रतीत होता है। कभी मंदिर दिखाई देता है, कभी बादलों में गायब हो जाता है, कभी पुल दिखता है, कभी सिर्फ धुंध। ऐसा लगता है जैसे छोटी स्थिर नहीं है, बल्कि आसमान और धरती के बीच तैर रही है। माउंट फैंजिंग का स्वर्ण मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ चट्टान पर बना निर्माण नहीं, बल्कि भय, श्रद्धा और रहस्य का संगम है। यहाँ पहुंचकर इंसान को समझ आता है कि कुछ स्थान सिर्फ देख के नहीं जाते, उन्हें अपनी धड़कनों में महसूस किया जाता है। यह पर्वत पूछता है कि इंसान ने आस्था के लिए कितनी ऊंचाई तक जाने की हिम्मत की और प्रकृति ने उसे वहां तक पहुंचने की कितनी कठिन परीक्षा दी। नंबर 5, माउंट डानशिया की यांग्युआन और येनयुआन चट्टानें। प्रकृति की सबसे विचित्र आकृतियां। माउंट डानशिया को लाल चट्टानों का विचित्र संसार कहा जाता है, लेकिन इसकी सबसे चर्चित और रहस्यमयी पहचान यांग्युआन और येनयुआन चट्टानों से जुड़ी है। ये दोनों प्राकृतिक संरचनाएं अपनी आकृति के कारण दुनिया भर में ध्यान खींचती है। यांग्युआन स्टोन लगभग 92 फीट ऊंचा बलुआ पत्थर का स्तंभ है जो सीधा आसमान की ओर उठता है। उसकी बनावट, सतह की रेखाएं और अनुपात उसे इतनी विशिष्ट आकृति देते हैं कि लोग उसे प्राकृतिक उर्वरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसके पास ही घने जंगल के भीतर येनयुआन स्टोन छिपी हुई है जो चट्टान में बनी एक विशाल दरार जैसी दिखाई देती है। इसका आकार, रंग और प्राकृतिक सम्मिति इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। इन दोनों चट्टानों को देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इन्हें किसी ने तराशा नहीं, बल्कि हवा, बारिश और भूगर्भीय दरारों ने लाखों वर्षों में बनाया है।
वैज्ञानिक रूप से यह क्षेत्र लाल बलुआ पत्थर से बना है। समय के साथ हवा, पानी, कटाव और भूकंपीय बदलावों ने चट्टानों को अलग अलग आकार दिए। नरम परतें घिसती रहीं, कठोर हिस्से बचते रहे और धीरे धीरे ये असामान्य आकृतियां उभर आईं। लेकिन माउंट डानाशिया का रहस्य केवल भूगर्भीय प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि प्रकृति ने यहाँ दो ऐसी आकृतियां बना दी जिन्हें स्थानीय मान्यताओं में यिन और यांग, स्त्री और पुरुष, संतुलन और सृजन से जोड़ा गया। इसी वजह से यह क्षेत्र सिर्फ भूवैज्ञानिक आश्चर्य नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक भी बन गया। इन चट्टानों का रंग भी इनके रहस्य को बढ़ाता है। तीखी धूप में ये लाल बलुआ पत्थर कभी गुलाबी नारंगी दिखाई देता है, तो कोहरे या शाम के समय गहरा लाल हो जाता है। जैसे जैसे रोशनी बदलती है, चट्टानों की बनावट और गहराई भी बदलती प्रतीत होती है। दिन के अलग अलग समय में वही पत्थर अलग भाव दिखाते हैं। सुबह ये शांत लगते हैं, दोपहर में कठोर और शाम को किसी प्राचीन रहस्य से भरे हुए। यह बदलता रंग दर्शकों को यह एहसास कराता है कि ये चट्टानें निर्जीव नहीं, बल्कि अपने भीतर समय की परतें और प्रतीक छिपाए बैठी हैं। स्थानीय लोग इन्हें उर्वरता और संतुलन से जोड़ते हैं। कई जोड़े यहाँ संतान की कामना से आते हैं। चाहे कोई इन मान्यताओं पर विश्वास करे या न करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माउंट डांशिया में प्रकृति और प्रतीकवाद का अजीब मेल है। यह जगह बताती है कि कभी कभी धरती ऐसे आकार गढ़ती है जिन्हें देखकर इंसान अपने अर्थ खुद बनाने लगता है। वैज्ञानिक इनके निर्माण की प्रक्रिया समझा सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते कि ये आकृतियां इंसानी मन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डालती हैं। यही माउंट डांशिया को रहस्यमयी बनाता है। नंबर 6, अल नस्ला चट्टान, रेगिस्तान में मशीन जैसे कटाव का रहस्य। सऊदी अरब के रेगिस्तान में खड़ी अल नस्ला चट्टान दुनिया की उन संरचनाओं में से है जिन्हें देखकर सबसे पहले यही लगता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती। यह चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची है और बीच से इतनी सीधी रेखा में 2 हिस्सों में बंटी है कि लगता है जैसे किसी विशाल मशीन या अदृश्य धारदार औजार ने इसे काट दिया हो। दोनों हिस्से अलग अलग खड़े हैं, फिर भी उनकी सतहों की चिकनाई और कटाव की सीधाई इतनी असामान्य है कि यह स्थान लंबे समय से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। रेगिस्तान के खुले और खामोश विस्तार में यह पत्थर किसी पहेली की तरह खड़ा है। आसपास रेत, गर्म हवा और खाली क्षितिज है, लेकिन बीच में यह चट्टान अपने लगभग पूर्ण विभाजन के साथ ऐसे दिखती है जैसे धरती ने खुद कोई गुप्त संकेत छोड़ दिया हो। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बना हो सकता है। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है। दिन की गर्मी में चट्टान फैलती है और रात की ठंड में सिकुड़ती है। हजारों वर्षों तक यह फैलाव और सिकुड़न चट्टान में दरारें पैदा कर सकता है। फिर हवा और रेत लगातार उस दरार को घिसती रहीं, जिससे वह और साफ और चिकनी दिखाई देने लगी। एक अन्य संभावना यह भी मानी जाती है कि यह कोई पुरानी फॉल्ट लाइन रही होगी, जो धीरे धीरे कटाव से खुलकर आज की आकृति में बदल गई। लेकिन इन व्याख्याओं के बावजूद अल नस्ला की कटरेखा इतनी सीधी है कि देखने वाला बार बार उसी सवाल पर लौट आता है कि क्या प्रकृति वाकई इतनी सटीक हो सकती है। इस चट्टान का रहस्य केवल उसके बीच के कटाव तक सीमित नहीं है। इसके एक हिस्से पर प्राचीन नक्काशी भी मौजूद है, जिसे हजारों साल पुरानी थमुदिक सभ्यता से जोड़ा जाता है। यानी यह चट्टान सिर्फ भूगर्भीय रहस्य नहीं, बल्कि मानव इतिहास का भी मौन गवाह है। हजारों वर्ष पहले लोग यहाँ आए, उन्होंने इन पत्थरों पर निशान छोड़े और फिर समय ने उन्हें रेगिस्तान की धूल में छिपा दिया। आज जब कोई इस चट्टान को देखता है तो उसे 2 अलग अलग समय दिखाई देते हैं। एक समय वह है जब प्रकृति ने इसे बनाया, और दूसरा वह जब मनुष्य ने इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अल नस्ला की सबसे गहरी बात उसका संतुलन है। 2 हिस्सों में बंटी होने के बावजूद यह चट्टान अपने आधार पर खड़ी है। अगर यह विभाजन इतना पुराना है तो इतने लंबे समय तक दोनों भाग कैसे स्थिर रहे?
अगर हवा और रेत ने इसे इतना घिसा है तो यह अभी तक गिर क्यों नहीं गई? यही सवाल इसे और रहस्यमयी बनाते हैं। रेगिस्तान में कई चट्टानें हैं, लेकिन अल नस्ला जैसी चट्टान बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्रकृति की व्याख्या और इंसानी कल्पना दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती है। यह जगह उन रहस्यों में है जिन्हें विज्ञान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आंखें देखने के बाद भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती। नंबर 7, झांगजियाजी और तियानमेन पर्वत, हवा में तैरते पत्थरों का साम्राज्य। चीन का झांगजियाजी क्षेत्र देखने में ऐसा लगता है जैसे धरती के सामान्य नियम यहां बदल गए हों। गहरी घाटियों से हजारों बलुआ पत्थर के स्तंभ सीधे ऊपर उठते हैं, और जब नीचे की घाटी कोहरा ढक लेता है तो इन स्तंभों की चोटियां हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। इसी वजह से इसे अक्सर तैरते पर्वतों का साम्राज्य कहा जाता है। यहाँ 3000 से ज्यादा पत्थरीले स्तंभ मौजूद हैं, जिनमें से कई लगभग 980 फीट तक ऊंचे हैं। कुछ स्तंभों के आधार ऊपर की तुलना में संकरे दिखाई देते हैं, फिर भी वे लाखों वर्षों से स्थिर खड़े हैं। दूर से देखने पर वे किसी दूसरे ग्रह के टावरों जैसे लगते हैं, और पास जाकर देखने पर उनकी ऊंचाई इंसान को बेहद छोटा महसूस कराती है। इस क्षेत्र का निर्माण करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया से जुड़ा है। माना जाता है कि यह इलाका लगभग 38 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के नीचे था। समय के साथ भूगर्भीय उत्थान हुआ, चट्टानें ऊपर आईं, और फिर पानी, हवा तथा कटाव ने उन्हें धीरे धीरे अलग अलग स्तंभों में बदल दिया। वैज्ञानिक यह समझाते हैं कि नरम परतें घिस गईं और कठोर हिस्से बच गए। लेकिन झांगजियाजी का असली प्रभाव तब महसूस होता है जब बादल घाटी में भर जाते हैं। उस समय चट्टानों का निचला हिस्सा छिप जाता है और केवल ऊपरी भाग दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर जमीन से जुड़े ही नहीं, बल्कि हवा में लटके हुए हैं। झांगजियाजी के साथ तियानमेन पर्वत भी इस रहस्य को और बढ़ा देता है। तियानमेन में एक विशाल प्राकृतिक पत्थरीला द्वार है, जो समुद्र तल से लगभग 4900 फीट ऊपर स्थित है। यह इतना बड़ा है कि कहा जाता है एक जेट विमान भी इससे गुजर सकता है। पहाड़ के बीच में बना यह विशाल छेद देखकर लगता है जैसे किसी ने पर्वत में आसमान का दरवाजा खोल दिया हो। प्राचीन समय से ऐसे प्राकृतिक द्वारों को आध्यात्मिक और रहस्यमयी अर्थों से जोड़ा जाता रहा है। जब बादल इस द्वार के आसपास घूमते हैं तो वह दृश्य किसी सामान्य पर्वतीय परिदृश्य जैसा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य दुनिया के प्रवेश द्वार जैसा लगता है। यह पूरा क्षेत्र चीन के प्राकृतिक संरक्षण इतिहास में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झांगजियाजी चीन का पहला राष्ट्रीय वन पार्क माना जाता है। लेकिन इसकी प्रसिद्ध सिर्फ संरक्षण से नहीं, बल्कि उसके असंभव दिखने वाले भूदृश्यों से बनी। यहां खड़े होकर लगता है कि धरती ने पत्थरों को ऊपर की ओर खींच दिया है और फिर उन्हें समय में स्थिर कर दिया है। हर स्तंभ, हर घाटी और हर धुंध से ढकी छोटी एक दृश्य भ्रम पैदा करती है। झांगजियाजी और तियानमेन पर्वत इसलिए रहस्यमयी हैं, क्योंकि वे प्रकृति की वास्तविकता को कल्पना जैसा बना देते हैं। यहाँ विज्ञान बताता है कि यह सब कैसे बना, लेकिन आंखें कहती हैं कि यह जगह सामान्य धरती का हिस्सा नहीं लगती। नंबर 8, स्प्लिट एप्पल रॉक, समुद्र के बीच दो हिस्सों में बंटी चट्टान। न्यूजीलैंड के समुद्र तट के पास स्थित स्प्लिट एप्पल रॉक देखने में बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी विशाल सेब को बीच से काटकर समुद्र में रख दिया गया हो। यह चट्टान लगभग 12 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जाती है, और इसके बीच की दरार इतनी साफ दिखाई देती है कि पहली नजर में यह किसी प्राकृतिक टूटन से ज्यादा तलवार के वार जैसी लगती है। स्थानीय कथाओं में इसे दो प्राचीन शक्तियों की लड़ाई से जोड़ा जाता है, जिनके संघर्ष में यह पत्थर दो हिस्सों में बंट गया। हालांकि भूवैज्ञानिकों की व्याख्या अलग है। उनके अनुसार हिमयुग के समय पानी एक छोटी दरार में गया, वहां जमकर फैला और धीरे धीरे ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टान को अलग करता चला गया। लेकिन जब कोई इस विशाल चट्टान को समुद्र के बीच संतुलित अवस्था में देखता है तो
तो यह प्रक्रिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। इस चट्टान की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके दोनों हिस्से हजारों टन वजन के बावजूद एक संकरे आधार पर टिके हुए हैं। समुद्र की लहरें लगातार इन्हें छूती हैं, हवा और नमक लगातार सतह को प्रभावित करते हैं, फिर भी यह संरचना टूटकर बिखरी नहीं। लाखों वर्षों से यह दो हिस्सों में बंटी हुई खड़ी है, जैसे किसी अदृश्य संतुलन ने इसे थाम रखा हो। यह दृश्य खासकर तब और रहस्यमय हो जाता है जब पानी शांत हो और चट्टान का प्रतिबिंब समुद्र में दिखाई दे। उस समय लगता है कि पत्थर और पानी मिलकर कोई गुप्त द्वार बना रहे हैं। स्प्लिट एप्पल रॉक का आकार देखने के कोण के अनुसार बदलता हुआ लगता है। एक दिशा से यह विशाल सेब जैसी दिखाई देती है, दूसरी ओर से यह किसी खुलते हुए मुंह या समुद्री गुफा जैसी प्रतीत होती है। यही दृश्य परिवर्तन इसे साधारण चट्टान से अलग बनाता है। कोई इसे प्राकृतिक मूर्ति कहता है, कोई समुद्री रहस्य, और कोई इसे धरती की धीमी ताकतों का उदाहरण मानता है। लेकिन हर व्याख्या के बाद भी इसकी सीधी दरार दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है। क्या पानी और बर्फ ने सच में इतना सटीक विभाजन किया, या यह सिर्फ संयोग है कि प्रकृति ने एक चट्टान को इतना मानवीय प्रतीक दे दिया? आज पर्यटक कायक से इस चट्टान के पास जाते हैं और कभी-कभी इसकी दरार के भीतर से गुजरने जैसा अनुभव करते हैं। समुद्र के बीच उस पतली जगह से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पत्थरीला दरवाजा खुल रहा हो। आसपास सिर्फ पानी, हवा और ग्रेनाइट की चुप्पी होती है। यह चट्टान इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यह स्थिर होकर भी टूटी हुई है, टूटी होकर भी संतुलित है, और प्राकृतिक होकर भी किसी बनाए गए प्रतीक जैसी लगती है। स्प्लिट एप्पल रॉक दिखाती है कि प्रकृति कभी-कभी इतनी साफ रेखा खींच देती है कि इंसान उसे समझने से पहले उस पर कहानी बना देता है। नंबर 9, त्सिंगी दे बेमाराहा, पत्थरों की धारदार भूल भुलैया। मेडागास्कर का त्सिंगी दे बेमाराहा दुनिया के सबसे खतरनाक और विचित्र पत्थरीले जंगलों में गिना जाता है। यहाँ धरती समतल जमीन की तरह नहीं, बल्कि लाखों धारदार चूना पत्थर की ब्लेड्स जैसी दिखाई देती है। इस जगह का नाम ही उस अर्थ से जुड़ा है जहाँ नंगे पैर चलना असंभव हो, और सच भी यही है, क्योंकि यहाँ की नुकीली चट्टानें मोटे ट्रैकिंग जूतों को भी काट सकती हैं। यह कोई सामान्य चट्टानी क्षेत्र नहीं, बल्कि ऐसा भूदृश्य है जहां जमीन खुद कांटों, तलवारों और पत्थरीली धारों में बदल गई हो। दूर से यह जगह सुंदर लग सकती है, लेकिन पास जाकर समझ आता है कि यह सुंदरता बेहद खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र करीब 20 करोड़ वर्ष पहले एक कोरल रीफ था। बाद में भूगर्भीय शक्तियों ने इसे ऊपर उठाया, और फिर बारिश, हवा और कटाव ने चूना पत्थर को धीरे धीरे नुकीली सुइयों और खंजर जैसे आकारों में बदल दिया। चूना पत्थर पानी से आसानी से घुलता और कटता है, इसलिए लंबे समय में इसमें गहरी दरारें और खड़ी धारें बन गईं। लेकिन त्सिंगी की बनावट इतनी घनी और उलझी हुई है कि यह किसी प्राकृतिक जंगल की तरह नहीं, बल्कि पत्थरों की भूल भुलैया जैसा लगता है। कई हिस्से इतने कठिन हैं कि आधुनिक समय में भी पूरी तरह खोजे नहीं जा सके। यही अधूरापन इस जगह को और रहस्यमयी बनाता है। इस खतरनाक भूमि में जीवन का मौजूद होना भी हैरान करता है। जहां इंसान सावधानी के बिना एक कदम नहीं रख सकता, वहां सफेद सिफाका लीमर नंगे पैरों से इन धारदार पत्थरों के बीच छलांग लगाते हैं। उनके पैरों में विशेष गद्देदार संरचना होती है, जिससे वे इन पत्थरीली धारों पर संतुलन बना लेते हैं। यह दृश्य बताता है कि प्रकृति केवल भयावहता नहीं बनाती, वह उस भयावहता के बीच जीवन को जीने की तकनीक भी देती है। इंसान के लिए जो स्थान लगभग निषिद्ध है, वह कुछ जीवों के लिए घर है। पर्यटकों के लिए यहाँ का सबसे प्रसिद्ध अनुभव वह झूलता पुल है, जो पत्थरीले गर्त के ऊपर लटका है। नीचे नुकीली चट्टानों का समुद्र, ऊपर खुला आसमान और बीच में एक हिलता हुआ पुल। उस पुल पर खड़े होकर कोई भी महसूस कर सकता है कि यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, साहस को परखने की जगह है। त्सिंगी दे बेमाराहा इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यह धरती की उस कठोर शक्ल को दिखाता है जिसे इंसान सामान्यतः कल्पना में भी नहीं सोचता।
यह जगह बताती है कि प्रकृति कभी कभी जंगल भी बनाती है, लेकिन पेड़ों का नहीं, धारदार पत्थरों का। और उस जंगल में हर कदम एक चेतावनी है। नंबर 10, माउंट सानकिंग, बादलों के ऊपर बना पत्थरों का खुला संग्रहालय। चीन का माउंट सानकिंग एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जहां चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं लगती, बल्कि प्राकृतिक मूर्तियों की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े खुले पत्थर संग्रहालयों में से एक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों ग्रेनाइट स्तंभ, शिखर और विचित्र आकृतियां बादलों के ऊपर फैली हुई हैं। इस पर्वत का नाम 3 ऊंचे शिखरों से जुड़ा है, जिन्हें ताओ परंपरा की 3 सर्वोच्च देव आकृतियों से जोड़ा जाता है। यही आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इस पूरे क्षेत्र को केवल भूवैज्ञानिक स्थल नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक रहस्यमयी पर्वतीय संसार में बदल देती है। जब बादलों का समुद्र नीचे फैलता है और चट्टानी स्तंभ उसके ऊपर दिखाई देते हैं, तो लगता है जैसे ये पत्थर धरती पर नहीं, किसी अदृश्य लोक में खड़े हों। इन ग्रेनाइट संरचनाओं का निर्माण लंबे समय तक चलने वाले भूगर्भीय उत्थान, दरारों और कटाव से हुआ। पहाड़ की कठोर चट्टानें धीरे धीरे अलग हुईं, नरम हिस्से मिटते गए, और जो बचा वह खड़े स्तंभों, पत्थरीली मूर्तियों और अजीब आकृतियों के रूप में दिखाई देने लगा। यहाँ एक प्रसिद्ध संरचना अजगर जैसी चट्टान है, जो पहाड़ से ऊपर उठती हुई लगती है और लगभग 420 फीट ऊंची बताई जाती है। धुंध से भरी घाटी के ऊपर उठती यह चट्टान सच में किसी विशाल जीव के जागने जैसी प्रतीत होती है। इसके पास ही देवी जैसी दिखने वाली चट्टान है, जिसमें चेहरे, नाक और खुले बालों जैसी आकृति देखी जाती है। यह संयोग है या प्रकृति का अद्भुत खेल? यही सवाल इस जगह को गहराई देता है। माउंट सानकिंग का रहस्य उसकी आकृतियों के बदलते अनुभव में है। एक ही चट्टान सुबह किसी शांत मूर्ति जैसी दिखती है, दोपहर में कठोर पत्थर जैसी, और शाम को बादलों व नारंगी रोशनी के बीच जीवित आकृति जैसी। जब सूरज ढलता है तो पूरा आकाश गुलाबी नारंगी चमक में डूब जाता है। बादल नीचे बहते हैं और ग्रेनाइट शिखर ऊपर से चमकते हैं। उस समय यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सामने सिर्फ पर्वत है या कोई विशाल पत्थरीला मंदिर। यहाँ की चट्टानों को देखने वाले लोग अक्सर उनमें चेहरे, जीव, देवी देवता और पुरानी कथाओं की आकृतियां खोज लेते हैं। विज्ञान कहता है कि यह सब कटाव और चट्टानी टूटन का परिणाम है, लेकिन इंसानी मन इन आकृतियों को अर्थ देना शुरू कर देता है। यही माउंट सानकिंग की खासियत है। यह जगह भूगर्भ और कल्पना के बीच खड़ी है। यहाँ पत्थर कठोर हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत जीवित है। यह पर्वत बताता है कि कभी कभी प्रकृति बिना किसी औजार के ऐसी मूर्तियां बना देती है, जिन्हें देखकर इंसान अपनी सबसे पुरानी मान्यताओं को फिर से याद करने लगता है। नंबर 11, मैक्सिकन हैट रॉक, रेगिस्तान में संतुलन बनाती असंभव चट्टान। अमेरिका की मैक्सिकन हैट रॉक उन चट्टानों में से है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह अभी गिर जाएगी। लाल रेगिस्तानी परिदृश्य के बीच यह चट्टान एक विशाल टोपी की तरह दिखाई देती है। नीचे का आधार बेहद संकरा है, जबकि ऊपर बलुआ पत्थर का भारी और चौड़ा ब्लॉक फैला हुआ है। यही अनुपात इसे असंभव जैसा बनाता है। दूर से देखने पर लगता है कि तेज हवा का एक झोंका भी इसे गिरा सकता है, लेकिन यह संरचना लाखों वर्षों से खड़ी है। यही विरोधाभास, नाजुक दिखाई देना और फिर भी स्थिर बने रहना इसे रहस्यमयी बनाता है। इसका निर्माण असमान कटाव से जुड़ा है। ऊपर की कठोर बलुआ पत्थर की परत नीचे की नरम लाल चट्टान की तुलना में कटाव का बेहतर विरोध करती है। समय के साथ हवा, बारिश और रेत ने नीचे की चट्टान को ज्यादा घिस दिया, जबकि ऊपर की परत बनी रही। धीरे धीरे नीचे संकरा होता गया और ऊपर का भाग बाहर की ओर फैला रह गया। परिणाम यह हुआ कि आज यह चट्टान किसी विशाल सोमोरेरो जैसी दिखती है। भूगर्भीय भाषा में यह प्रक्रिया समझाई जा सकती है, लेकिन आंखों के सामने इसका संतुलन फिर भी असामान्य लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक पत्थरीला भ्रम तैयार किया हो। इस चट्टान की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि
कि इसकी अस्थिर दिखने वाली बनावट के बावजूद अनुभवी पर्वतारोही इसके पास तक पहुंचते हैं, रस्सियों से नीचे उतरते हैं और कभी कभी इसके किनारों पर खड़े होकर तस्वीरें भी लेते हैं। यह दृश्य जितना रोमांचक है उतना ही बेचैन करने वाला भी, क्योंकि जो चट्टान देखने में गिरने वाली लगे उसके पास जाना अपने आप में खतरे और आकर्षण का मिश्रण है। मैक्सिकन हैट रॉक सिर्फ प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि इंसानी जोखिम लेने की प्रवृत्ति का भी केंद्र बन गई है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि इसका संकरा आधार हर दिन धीरे धीरे कट रहा है, यानी यह चट्टान हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब संतुलन खत्म होगा और ऊपर का भारी पत्थर गिर जाएगा। यही अस्थायी भविष्य इस जगह को और रहस्यमयी बनाता है। जब कोई इसे देखता है तो वह सिर्फ वर्तमान नहीं देख रहा होता बल्कि आने वाले विनाश की संभावना भी देख रहा होता है। यह चट्टान समय के किनारे खड़ी है। आज यह संतुलित है, कल शायद नहीं होगी। यही भावना इसे जीवित बना देती है। मैक्सिकन हैट रॉक हमें याद दिलाती है कि धरती पर कई चमत्कार स्थायी नहीं होते। वे धीरे धीरे बनते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, फिर एक क्षण में टूट जाते हैं। इस चट्टान का रहस्य उसके गिरने में नहीं बल्कि अब तक न गिरने में है। रेगिस्तान के सन्नाटे में यह विशाल पत्थरीली टोपी जैसे समय से कह रही हो कि अभी मेरा संतुलन खत्म नहीं हुआ। और यही बात इसे दुनिया की सबसे अजीब संतुलित चट्टानों में शामिल करती है। नंबर 12, सिगिरिया रॉक, श्रीलंका की चट्टान पर बना रहस्यमयी महल। श्रीलंका की सिगिरिया रॉक दुनिया के सबसे रहस्यमयी चट्टानी किलों में से एक है। यह लगभग 656 फीट ऊंची लाल चट्टान है जो आसपास की समतल जमीन से अचानक ऊपर उठती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती के बीच एक विशाल पत्थरीला स्तंभ गाड़ दिया हो। लेकिन इसका असली रहस्य इसकी चोटी पर है, जहां प्राचीन महल के अवशेष मौजूद हैं। एक इतनी ऊंची और लगभग सीधी चट्टान के ऊपर महल, जल व्यवस्था, दीवारें और प्रवेश द्वार बनाना आज भी आश्चर्य पैदा करता है। यही वजह है कि सिगिरिया को कई लोग 8वां आश्चर्य तक कहते हैं। इस चट्टान से जुड़ी सबसे बड़ी पहेली निर्माण की है। 5वीं शताब्दी में बिना आधुनिक मशीनों के इतनी ऊंचाई तक भारी पत्थर, ईंटें और निर्माण सामग्री कैसे पहुंचाई गई होगी। रास्ता खड़ा था, चट्टान कठिन थी और मौसम भी हमेशा सहयोगी नहीं रहा होगा। फिर भी यहां महल बना, सीढ़ियां बनी, दीवारें बनी और जल प्रणाली बनाई गई। चट्टान की आधारभूमि पर मौजूद जल फव्वारों की प्रणाली आज भी वर्षा ऋतु में काम कर सकती है। यह प्राकृतिक जल दबाव से संचालित होती है, जो बताता है कि उस समय के निर्माताओं को जल विज्ञान की गहरी समझ थी। इतने पुराने समय में ऐसी योजना और तकनीक अपने आप में रहस्य बन जाती है। सिगिरिया की चढ़ाई भी एक अनुभव है। ऊपर जाने वाले प्राचीन मार्ग में लायन गेट आता था, जहां आज भी विशाल पत्थरीले पंजे बचे हुए हैं। कल्पना कीजिए, प्राचीन लोग जब इस द्वार से गुजरते होंगे तो उनके सामने एक विशाल सिंहाकार प्रवेश का प्रभाव कितना डरावना और भव्य रहा होगा। चढ़ाई के दौरान एक मिरर वॉल भी थी, जिसे कभी अंडे की सफेदी और मधुमक्खी के मोम से इतना चमकदार बनाया गया था कि उसमें गुजरने वाले लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। एक पहाड़ी किले में ऐसी सजावट सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सौंदर्य और नियंत्रण का भी संकेत देती है। सिगिरिया का रहस्य सिर्फ उसके निर्माण में नहीं बल्कि उसकी स्थिति में है। समतल मैदानों के बीच अकेली उठती यह चट्टान किसी प्राकृतिक किले जैसी है। स्थानीय कथाओं में इसे कई बार असाधारण शक्तियों और बाहरी प्रभावों से भी जोड़ा गया है, क्योंकि इसका आकार सामान्य पहाड़ी जैसा नहीं दिखता। लेकिन वास्तविक रहस्य शायद और गहरा है। यह बताता है कि प्राचीन मनुष्य ने जब शक्ति, सुरक्षा और प्रदर्शन को एक साथ मिलाया तो उसने प्रकृति की सबसे कठिन जगह को भी महल में बदल दिया। जब कोई सिगिरिया की चोटी पर खड़ा होता है तो नीचे फैली हरियाली, दूर तक फैला मैदान और खड़ी चट्टान का एहसास एक साथ मिलता है। उस क्षण यह समझ आता है कि यह केवल एक पुराना महल नहीं बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा का पत्थरीला प्रमाण है। सिगिरिया इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यह सवाल छोड़ती है
कि प्राचीन लोग वास्तव में कितनी तकनीकी समझ रखते थे और उन्होंने ऐसी जगह को सत्ता के प्रतीक में बदलने का साहस कैसे किया। यह चट्टान आज भी खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी खामोशी में 5वीं शताब्दी का एक अधूरा सवाल गूंजता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 12 जगहों को देखकर साफ लगता है कि धरती पर कुछ चट्टानें सिर्फ प्राकृतिक आकृतियां नहीं, बल्कि समय, संतुलन और रहस्य के ऐसे प्रमाण हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कहीं पत्थर हवा में टिके हैं, कहीं पर्वत बादलों में छिपे हैं और कहीं चट्टानें ऐसी लगती हैं जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने आकार दिया हो।